नर्मदे में कल आपने देखा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा किस तरह से पूरे सूबे की राजनीति में छाई हुई है। कल आपने बड़वानी की जनता का सियासी मूड जाना था। हमने आपको बताया था कि कैसे बड़वानी में शिवराज और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। आज नमामि नर्मदे में देखिए खरगोन के दिल में क्या है। मां नर्मदा निर्मल और जीवनदायिनी। नमामि देवी नर्मदे। खरगोन में मां नर्मदा के तट सुबह सुबह ऐसी ही मधुर आराधना से गूंजते हैं। सुबह बनारस के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं सुबह महेश्वर पर, नर्मदा के तट के किनारे। और ये दृश्य आपको शायद कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, क्योंकि हाल ही में बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है और इस वजह से अहिल्याबाई होलकर का ये जो महल है ये काफी सुर्खियों में पिछले दिनों रहा, क्योंकि नई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर कई हुई है। नमो नर्मदाय। महेश्वर में मां नर्मदा के तट भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मां नर्मदा के दर्शन करने आते हैं। सुबह सुबह जब हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की तो महेश्वर घाट पर हमें बच्चों का ये ग्रुप मिला। मैडम नाम क्या है? मेरा नाम शुभदा मराठे। शुभदा जी, बच्चे ये इसी तरह से गाते हैं, क्या मतलब है इन लाइनों? ये नर्मदा जी की स्तुति है और अभी दूसरा जो है वो लोकगीत है, नर्मदा जी का उसमें गुणगान किया हुआ है। मां नर्मदा के घाट दिव्य अनुभूति देते हैं। शांति की तलाश में आए लोग इन तटों पर घंटों यूं ही बैठे रहते हैं। सुबह सुबह महेश्वर के लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। हम भी यहाँ कुछ लोगों से मिले जिनसे हमने बात की। मॉर्निंग वॉक आप नर्मदा के तट पर? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ करता हूँ, और बाहर से जो लोग आते हैं उनसे मिलने का एक मौका मिलता है। प्रतिदिन बाहर से जो नए नए लोग आते हैं उनसे बात करने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी जगह है सब। अब तो देखिए सब कुछ चुनावी हो गया है, तो नर्मदा भी पर भी राजनीति बड़ी उफान पर है। नर्मदा संस्कृति है और उस पर हर सरकार को बात करना ही चाहिए। इस बार लग क्या रहा है वैसे, कहाँ पे क्या होगा? शिवराज सरकार आएगी या कांग्रेस? अब ये जनमानस क्या कहता है, अभी कोई रुझान मालूम नहीं पड़े हैं। इधर बीजेपी फिर से आएगी। अच्छा। वोट थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों लगता है? मामा का काम अच्छा है, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, इस वजह से आ सकते हैं। अच्छा। और नर्मदा पे भी ध्यान दे रहे हो। जीसी चतुर्वेदी और गोरख तो मामा पर भरोसा जता रहे हैं। यहीं पर हमें सचिन सिंह शेखावत भी मिले जो ऐसी ही राय रखते हैं। क्या लग रहा है, शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं या कांग्रेस आ रही है? शिवराज सिंह चौहान वीकेंड से 70% माहौल शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में है। थोड़ा जन आशीर्वाद, जन नेता है और गांवों का सपोर्ट ज्यादा है। मां नर्मदा के तट से आ रही ये आवाज तो शिवराज सिंह चौहान को सुकून देने वाली है। तट पर धार्मिक और सियासी माहौल जानने के बाद हमने मां नर्मदा के पवित्र पानी में छिपे सियासी मायनों को खंगालने की कोशिश की। हम नाव में सवार हुए और चल पड़े नमामि नर्मदे की यात्रा पर। नाव से अहिल्याबाई होलकर का महल और दूसरी इमारतें और भी भव्य लगती हैं। हम कुछ और आगे बढ़े तो एक मंदिर दिखाई दिया। इस मंदिर का इतिहास जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे।
इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो राजा सहस्त्रबाहु यहाँ पर थे, जिनकी 100 भुजाएं थी, उनकी रानियां जब यहाँ पर स्नान कर रही थी नर्मदा में, तो उन्होंने नर्मदा के पानी को रोक दिया था। और रावण जब यहाँ पर आया, जो कि खुद महाबलशाली रावण था, वो जब यहाँ पर आया तो उसे गुस्सा आया और उसने सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध तक कर डाला। और युद्ध में पराजय किसकी हुई? रावण की। और रावण को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया। तो ये मान्यता है, ये इतिहास है इस जगह का। नर्मदा का ये पानी जाने कितनी ऐसी कहानियों को संजोए हुए है। अपने सफर के दौरान हमने अपने नाविक रोहित और अशोक का भी सियासी मूड खंगालने की कोशिश की। जगदीश, क्या लग रहा है इस बार किसकी नैया पार लगाएंगी मानर? इस बार देखा जाए तो टक्कर बराबर की है। कांग्रेस ने खूब मेहनत करी है प्रचार के लिए, बीजेपी भी खूब मेहनत कर रही है, लेकिन गिरते पड़ते बीजेपी आएगी। क्यों लगता है? क्योंकि विकास बहुत अच्छा करा शिवराज सिंह ने, और गांव-गांव में सड़कें भी अच्छी करी है, और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने जो स्कीमें निकाली है उसको बहुत लाभ मिल रहा है। किसानों के लिए भी अच्छे काम करा उन्होंने। रोहित और अशोक के मुताबिक तो शिवराज मामा जीत का चौका लगाने वाले हैं। नर्मदा की सैर करने के बाद हम वापस तट की तरफ लौट आए। यात्रा के अगले पड़ाव पर हम महारानी अहिल्याबाई होलकर के महल में पहुँचे। यहाँ हमें कुछ लोग मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाते हुए नजर आए। इन शिवलिंग को मां नर्मदा में प्रवाहित किया जाएगा। दरअसल मां नर्मदा के तट पर बसे महेश्वर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया था। महारानी अहिल्याबाई परम शिव भक्त थी और उनके समय में हर रोज मिट्टी के 1.25 लाख शिवलिंग बनाकर नर्मदा में अर्पित किए जाते थे। वक्त बदला लेकिन परंपरा नहीं बदली। अब रोजाना 11,000 मिट्टी के शिवलिंग मां नर्मदा में अर्पित किए जाते हैं। एक साथ शिवलिंग की पूजा होगी, पूजा होकर नर्मदा विसर्जन हो जाएंगे। किस चीज से बनाए जाते हैं, क्या इसकी विधि है? उस समय में क्या था कि नर्मदा किनारे काली नर्मदा की मिट्टी मिलती थी, तो नर्मदा की मिट्टी अब उपलब्ध नहीं है, तो अभी जंगल से काली मिट्टी साफ सफाई करके लाते हैं और लाके और फिर काली मिट्टी से बनाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री ने पूरा नर्मदा यात्रा की अभियान चलाया था नर्मदा की सफाई के लिए, उससे कुछ हुआ? हाँ, बहुत कुछ फर्क हुआ, उससे साफ सफाई का काफी फर्क हुआ है। तो आपको लगता है उनकी सरकार को दोबारा वापस आना चाहिए तो और भी उन्नति होगी। आपका वोट उनके साथ? बिल्कुल। नरेंद्र राम भी शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं। मां नर्मदा के तट से आई आवाज कांग्रेस नेताओं के माथे की लकीरें बढ़ा सकती है। महेश्वर में हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप जरा खरगोन का राजनीतिक समीकरण समझ लीजिए। खरगोन जिले में महेश्वर, कसरावद, खरगोन और भगवानपुरा समेत 4 विधानसभा सीटें हैं। 2013 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिली थी। 2014 में खरगोन लोकसभा सीट से बीजेपी के सुभाष पटेल सांसद चुने गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महेश्वर की गलियों में घूमते हुए हम एक हैंडलूम में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ हैंडलूम पर एक बुजुर्ग महिला बड़ी ही फुर्ती से अपना काम कर रही थी। बड़ी ही बारीकी से ये हाथ धागों को बुनकर खूबसूरत साड़ी तैयार कर रहे थे। महेश्वर की पहचान उसकी खूबसूरत माहेश्वरी साड़ियों से भी है। देश विदेश में ये साड़ियाँ खास पहचान रखती हैं। गगन हैंडलूम में कई महिलाएं काम भी करती हैं। यहाँ हमें हेमलता दिखी जो धागा तैयार कर रही थी। हेमलता जी, ये क्या प्रोसीजर है, ये क्या कर रही है? ये कांडी भर रहे। इससे क्या होता है? इससे साड़ी बनती है। तो पहले इसमें आप धागा तैयार कर रही हैं, धागा बनाने के बाद साड़ी बनाएंगे? हाँ, उसके बाद साड़ी बनाए। तो यहाँ पर कैसे करना पड़ता है? बहुत मेहनत लगती है इसमें? नहीं, कोई मेहनत नहीं लगती। अच्छा, कोई मेहनत नहीं लगती? हमें तो लग रहा है कि इतनी मेहनत का काम है ये, हमें तो हम कर ही नहीं सकते। आप कर नहीं सकते, इसलिए मेहनत का लग रहा है आपको। धागे को तैयार करने के बाद हैंडलूम में लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए धागा किस तरह से पिरोया जा रहा है, लगाया जा रहा है, और उसके बाद इसी धागे को अलग अलग मशीनों से कारीगर जो है वो लगाते हैं, और उसके बाद 2 दिन में एक साड़ी तैयार होती है, जैसा कि हमें बताया गया है। क्या खूबी क्या है? अलग अलग धागे होते हैं, सिल्क का धागा अलग है और कॉटन का धागा। जी मैडम, ये तानी सिल्क हाफ 20 बाई 22 तानी बनाई जाती है, इसमें जोड़ा जाता है, और 2 बाई 80 मसरे 120 नसें लगाई जाती है, जरी लगाया जाता है मैडम, इसलिए प्रकार साड़ी तैयार की जाती है।
ये जैसा ये साड़ी दी आपने टेल बॉर्डर दी है, इसके अंदर टेल है 20-22 2 मसली लगी हुई है, 20-22 सिल्क लगा है इसमें मैडम, इसलिए इस प्रकार से बना के इसमें साड़ी तैयार की जाती है। गगन हैंडलूम में अम्मा साड़ियाँ बनाने में एक्सपर्ट हैं। माता जी क्या नाम है आपका? बसंती गई। कितने समय से आप ये साड़ी बनाने का काम कर रहे हैं? मुझे बहुत समय हो गया, 50-52 साल हो गए। 50-52 साल से? तो एक साड़ी को, ये जो अभी आप साड़ी बना रही है, इसको बनाने में कितना समय लगता है? इसको 2 दिन में, तीसरा दिन हो जाती, 2 दिन में हो जाती। 2 दिन में? अम्मा के हाथ थकते नहीं हैं। माहेश्वरी साड़ियाँ इलाके के लोगों की आमदनी का मुख्य जरिया हैं। गोपाल और उनका परिवार पिछले 50 साल से इसी काम में लगा हुआ है। यहाँ लोग घरों में ही इस तरह के काम करते हैं। माँ नर्मदा की छाप महेश्वर की साड़ियों पर भी दिखती है। आर्ट सिल्क जो इसमें हमने लगाया हुआ है, इसमें आर्ट सिल्क लगा हुआ है, नर्मदा लहर बॉर्डर बोलते हैं इसको। ये ब्लू कलर में हमने इंडिगो कलर में दिया हुआ है, ये गोल्डन के साथ में, और ये स्ट्राइप्स है साड़ी में। ये नर्मदा लहर का क्या मतलब हुआ? ये नर्मदा लहर है, जो महेश्वर में नर्मदा नदी आपने देखी है, वो ऐसी बहती है, तो उसको हमने इस साड़ी पे लिया हुआ है। अच्छा, तो देखिए ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, सिर्फ सिंपल कोई बॉर्डर नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ये साड़ी आती है या आप इसे खरीदते हैं तो इसकी विशेषता भी आपको पता होनी चाहिए। ये जो इसमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसे नर्मदा बॉर्डर कहते हैं, यानी नर्मदा की जो लहरें हैं वो यहाँ पे बॉर्डर में दर्शाई गई हैं। महेश्वर के इन छोटे छोटे कारखानों में बनी ये साड़ियाँ जब किसी बड़े शोरूम में पहुँच जाती हैं, तो इनकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद से निर्माताओं की टेंशन बढ़ गई है। इस जीएसटी का असर इस मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कि इतना इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा परेशानी लोगों को हुई नहीं है लगता, क्योंकि व्यापार जो ब्लैक मनी वाले थे उनको निकलने से सामान्य वर्ग को खुशी हुई है कि चलो ब्लैक मनी किसी बहाने से तो ओपन हुई है। इसी चक्कर में शायद हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि इफेक्ट हो जीएसटी का। हवा किस तरफ लग रही है राज्य में यहाँ पर नर्मदा के किनारे? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। क्या बीजेपी के काम है जिस पर इस बार लोग वोट दें? इस बार आवास योजना है, बुनकरों को लूम्स भी दिए हैं, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी बहुत से लोगों को लाभान्वित किया है। बुनकरों के मोहल्ले से भी शिवराज सरकार के लिए गुड न्यूज आ रही है। बुनकरों की बस्ती से निकलकर हम आगे बढ़े तो कच्ची सड़कों पर आ गए। इन्हीं रास्तों से होकर हम देश के अन्नदाता के खेत में पहुँचे। यहाँ कई महिलाएं और पुरुष खेती का काम कर रहे थे। नहर का पानी हम देख रहे हैं कि आया है नर्मदा जी का, उसके आने से कुछ फायदा हुआ? काफी फायदा हुआ। हम भी तीसे थे, पानी नहीं था तो एक ही करके गेहूं बोते थे, बाकी जंगल रह जाता था। अब नहर आने से सब किसान रुपए में 75% सिंचाई हो गई, और भी चल रही सिंचाई। तो आपको लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया? भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया। और कांग्रेस में तो कागज के घोड़े दौड़ते थे, लिखा पढ़ी होकर इधर का मुंह उधर का मुंह बन जाता था, बीच में गेट आउट। किशोर की बात सुनकर कांग्रेस नेता परेशान हो जाएंगे। अन्य महिलाएं भी किशोर की हाँ में हाँ मिलाती हैं। क्या बोला इन्होंने, वो बात आपको भी लगती है मोदी जी के नाम पे? हाँ वही बात, मोदी जी की कुटिया दी, सब कहीं करा उसने, अच्छा करा, हमको पेंशन मिल रही, सब गेहूँ मिलते कंट्रोल में, सब मिलता। अच्छा है बेटा, देंगे उनको ही वोट देंगे। हाँ। और मामा बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं? मामा भी कर रहे हैं, नहीं मामा भी कर रहे हैं। अन्नदाता के खेतों से तो हमें कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं मिली। इलाके में नहर आने से किसानों की हालत सुधरी है। हमें यहाँ ट्यूब पर बैठकर नहर पार करते ये किसान भी दिखे। खेतों से आगे बढ़े तो गांव में ये भैंसों का झुंड दिखाई दिया। गांव में गलियां पक्की थी। ग्रामीण भारत की तस्वीरें देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे। यात्रा के अगले पड़ाव पर हम नर्मदालय पहुँचे। नर्मदालय में आदिवासी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है और बच्चे यही रहते हैं। नर्मदा की परिक्रमा पर निकली भारती दीदी ने गरीब बच्चों की हालत देखकर इस सेंटर की स्थापना की थी। अब यहाँ आसपास के कई बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। बिना किसी सरकारी मदद के सेंटर चलाने वाली भारती दीदी से हमने सरकार पर उनकी राय भी जानी। 12 साल से इस क्षेत्र में हूँ, मतलब आना जाना मेरा लगा रहता है।
तो काम तो हो रहा है, मतलब उसमें दो राय नहीं है। खास करके लड़कियां अभी स्कूल में बहुत बड़ी संख्या में जाने लगी। हमारे यहाँ रोड्स की कंडीशन बहुत खराब थी, तो रोड्स अभी अच्छे हुए। भारती दीदी चुनावी सवालों का तो जवाब नहीं देती, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि पिछले सालों में हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। नर्मदालय में महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाया जाता है। यहाँ सौर ऊर्जा का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सोलर हीटर से लेकर सोलर ड्रायर तक बनाए गए हैं, यानी चीजों को बिना प्रिजर्वेटिव के ही यहाँ सुखाया जा सकता है। इसमें जो भी न्यूट्रिशंस रहते हैं वो उनका लॉस नहीं होता है और समय की बचत रहती है। और बाहर ऐसे डायरेक्टली सनलाइट में डालते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है, फिर बारिश में जैसे पक्षी वगैरह बीट कर देते हैं या फिर कंकड़ पत्थर उसमें आते हैं, तो उनसे बचा जा सकता है। और खास तो उनके जो भी पोषक तत्व है वो इसमें बरकरार रहते हैं। शंकर ने स्थानीय फसलों और फलों को ड्राई करने के लिए ये नर्मदा सोलर ड्रायर बनाया है। भारत के गांव देहात में कितना टैलेंट है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। खरगोन की जनता किस नेता के टैलेंट को सराहेगी ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन आएंगे नतीजे। कल देखिए खंडवा से ओंकारेश्वर का मूड। पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्य सर्वत्र नर्मदा। जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है वहाँ वहाँ पर पुण्य देती है। नर्मदा का कंकर ही शिव है, ऐसा पुराण बोलता है। नर्मदा जी के नाम पे तो करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, बाकी सफाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। नर्मदा मैया से बहुत आस्था है।